हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग मैनेजमेंट बाय अखिल इन हिंदी। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो आज हम लोग इसमें धान का जो भूरा फुद का मतलब कीट होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि इसमें क्या होता है ना कि ये धान के पौधे को बहुत अधिक क्षति पहुंचाता है। तो हम लोग इसके बारे में, इसके कौन से कुल से है, कौन से फैमिली से है, और क्या कहते हैं, इसका जीवन चक्र कैसा होता है, इसकी संरचना, इसकी बनावट कैसी होती है, और ये किस प्रकार से धान की फसल को क्षति पहुंचाता है, तथा इसके क्या क्या प्रबंधन, मतलब इसको मैनेजमेंट करने के क्या क्या कंट्रोल करने के तरीके हैं, उन सभी तकनीकों पे हम लोग इस पर आज देखते हैं। हमारी क्लास शुरू होती है। तो थैंक यू दोस्तों। जैसा कि हम लोग देखते हैं आगे कि धान का भूरा फुदका कीट, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक, क्या बोलते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर। ब्राउन प्लांट हॉपर में इस कीट का पहले हम क्या देखते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, नीला पर्वता लिगेंस, क्या है, नीला पर्वता लिगेंस साइंटिफिक नेम, ठीक। और यह हेमिप्टेरा गढ़ के, किसके, हेमिप्टेरा गढ़ के डेल्फिसिटी फैमिली का कीट है, ठीक। किस फैमिली का है, डेल्फिसिटी फैमिली का इंसेक्ट है, ठीक। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान करने के लिए हम पहले इसकी बनावट, मतलब संरचना किस प्रकार से होती है, इस पे बात करते हैं। तो यह कीट हल्के या गहरे भूरे रंग का होता है। कैसे होता है पहचान में, यह कीट हल्के या गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी देह की जो लंबाई होती है कितनी होती है, 3 mm होती है, कितनी, 3 मिलीमीटर, ठीक, 3 मिलीमीटर होती है। इस कीट का नर भाग, जो नर होता है, मतलब जैसे कीट होते हैं तो कीट में नर और मादा दोनों जीव होते हैं। तो इस कीट के में जो नर होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी लंबाई होती है 2.5 mm, ठीक। लेकिन अगर वैसे ही बात की जाए कि अगर भूरा फुद का जो कीट है धान का, अगर उसके बारे में बात की जाए तो उसको एक औसतन लंबाई ये बताई जाएगी, वो 3 mm बताई जाएगी, कितनी, 3 mm बताई जाएगी। जबकि मादा में 3.3 mm ये इतना लंबी होती है, ठीक। और ये इससे अब हम देखते हैं हमारी फसल को क्षति क्या क्या पहुंचती है, ये लोग फसल को किस प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं, इसके बारे में। यह कीट धान के पौधे के तने से रस चूसकर फ्लोएम एवं जाइलम को बंद कर देता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्लोएम एवं जाइलम प्लांट में भोजन और जलवहन का संवहन का कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का। तो उसको क्या करते हैं ये लोग, धान या कीट जो होता है धान के पौधे के तने को चूसकर, रस चूसकर फ्लोएम एवं जाइलम को बंद कर देता है। तने के बीच के पिथ को खाकर भर देता है। इससे पत्तियां सूखी हुई एवं भूरी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं पत्तियों का रंग, सूखी पहली बात तो हो दिखाई देने लगती है और भूरे रंग की हो जाती हैं, ठीक। और इसका कारण क्या है कि ये तने के बीच के जो रास्ता होता है, पथ होता है, पिथ होता है, उसको खा करके भर देता है, ठीक। और इस अवस्था को फुदका झुलसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुदका झुलसा, फुदका ब्लाइट, ठीक, वो विल्ट, फुदका विल्ट कहा जाता है, ठीक है। यह प्रारंभ में, कब, यह प्रारंभ में यानी स्टार्टिंग में एक स्थान पर रहता है, ठीक। मतलब कि यह जब स्टार्टिंग में किसी प्लांट पे इंसेक्ट आता है तो कैसे होता है, पहले एक ही स्थान पे रहेगा, मगर ये धीरे धीरे क्या करता है, संपूर्ण खेत में फैल जाता है। केवल एक ही प्लांट पे रहता है, लेकिन ये धीरे धीरे कैसा होता है कि ये किसी न किसी माध्यम से पूरे संपूर्ण खेत के जितनी भी फसल होती है उसमें पूरे में फैल जाता है, जिससे फसल को बहुत अधिक नष्ट पहुंचाता है, ठीक। फसल की छोटी अवस्था में इस कीट का प्रकोप होने पर संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर फसल, जब फसल की छोटी अवस्था होती है, यानी कि शुरुआत में हम लोग बुआई करते हैं, उसके कुछ समय पश्चात यदि इसका प्रकोप अधिक होने लगता है तो उसके क्या होता है, संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है ये पौधे के, क्योंकि जब तने को वो चूस लेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो सूख जाएगा और पत्तियां, तो पौधे मर जाएगा, पौधा मर जाएगा तो फसल होगी ही नहीं। तो इससे फसल की बहुत अधिक हानि होती है। नम मौसम में तथा अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करने पर भी इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। कब, नम मौसम में तथा अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करने पर भी इस कीट का प्रकोप अधिक होता है। जैसे नमी है मौसम में, हाँ, तो उसमें क्या करते हैं, अधिक नाइट्रोजन हम लोग प्रयोग कर देते हैं, नाइट्रोजन, अधिक नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग कर देते हैं। फसल की छोटी अवस्था में इस कीट का प्रकोप होने पर संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। यानी फसल की यदि छोटी अवस्था हो तो क्या होता है कि संपूर्ण फसल का, यानी पूरे पौधे के जितने भी खेत में पौधे होते हैं वो सभी पौधों के
तनों से उनका रस जो होता है उसको चूस लेते हैं और उनके जो पत्त होते हैं उसको बंद कर देते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं और भूरे रंग की दिखाई देने लगती है और पौधा नष्ट हो जाता है, जिससे फसल की हानि हो जाती है। ठीक। नम मौसम में तथा अधिक नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रयोग करना इस कीट के लिए बहुत ही अनुकूल होता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम नम मौसम में तथा बहुत अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे तो इस कीट को बढ़ने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। इसी वजह से जब नम मौसम होता है और नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो कीट का प्रकोप क्या होता है, बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। ये कीट विषाणु बीमारी भी फैलाता है। कैसी कीट विषाणु बीमारी भी फैलाता है। ठीक। अब इसका हम लोग जीवन चक्र देखते हैं। जीवन चक्र में वयस्क मादा करीब करीब 21 दिनों तक अंडे देती है। जो वयस्क मादा होती है वो 21 दिन तक लगभग अंडे देती हैं। ठीक। मादा कीट पत्तियों की मध्य सिरा को खुरच कर, ठीक, कैसे, जो पत्तियों की मध्य सिरा होती है, पत्ती का मध्य सिरा भाग होता है, तो उसको क्या करती हैं ये लोग, खुरच देती हैं। खुरचने के बाद या पत्ती के पर्णछद को खुरच कर अंडे देती हैं। यानी जो पर्णछद है, कहने का मतलब पत्तों के जो छिद्र हैं छोटे छोटे, उनको खुरच कर उसमें अंडे देती हैं। ये 200 से लेकर 350 तक अंडे देती हैं। इसके अंडे बेलनाकार होते हैं। इन अंडे का उष्मायन काल 5 से 80 दिनों तक होता है। कितने? 5 से 80 दिनों तक इसका उष्मायन काल होता है। और कितने अंडे देती हैं? 200 से 350 अंडे तक देती हैं। आगे इसको देखते हैं। अंडों से निकले शिशु, क्या शिशु, आरंभ में सफ़ेद, ठीक, आरंभ में सफ़ेद, लंबाई में 6 mm होते हैं। ये 5 बार निर्मोचन करते हैं। शिशु अवस्था 12 से 15 दिनों की होती है। इस कीट का संपूर्ण जीवन चक्र 20 से 25 दिनों में पूरा हो जाता है। एक वर्ष में इसकी 5 से 6 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 5 से 6 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। इसका संपूर्ण जीवन चक्र कितना होता है? 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाता है। जबकि शिशु की जो अवस्था होती है उसमें 12 से 15 दिनों की मतलब अवस्था इनकी होती है। उसके बाद इनकी जो बाकी के दिन बचे हैं उसमें ये लोग संपूर्ण अपना जीवन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। अब इनका कंट्रोल देखते हैं। कंट्रोल जिसको समन्वित मतलब प्रबंधन उपाय है, मैनेजमेंट कंट्रोल है इन, तो समन्वित प्रबंधन उपाय में सबसे पहला कृषि संबंधी प्रबंधन। तो कृषि संबंधी प्रबंधन में क्या देखते हैं? पहला नंबर क्या है? सदैव कीट प्रतिरोधी धान की किस्मों को काम में लेना चाहिए। मतलब कीट प्रतिरोधी अगर हम धान की किस्मों को लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? कीटों का प्रकोप नहीं होगा। अगर प्रकोप होता भी है तो वो कीटों को, पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक। जैसे उसकी कुछ कुछ वैरायटी दी गई है कीट प्रतिरोधी, यानी इंसेक्टिसाइड, क्या कहते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ठीक, वैरायटी दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रतिभा, कृष्णावेणी, चैतन्य इत्यादि। यानी कई इसी तरीके से और सारी भी हैं। ठीक है। प्रतिभा हो गई, कृष्णावेणी हो गई, चैतन्य हो गया। तो इनसे ये सब कैसी वैरायटी हैं? कीट प्रतिरोधी। और दूसरा नंबर देखते हैं, संकरित पौधों को भूमि में दबाने के लिए ठूंठ सहित जुताई करके इस कीट के संक्रमण के सभी स्रोतों तथा वैकल्पिक परपोषियों को नष्ट कर देना चाहिए। कह रहा है जो संकरित पौधे होते हैं उनको भूमि में दबाने के लिए किसको? ठूंठ सहित जुताई करके, ठीक, ठूंठ के सही जुताई करके इस कीट के संक्रमण के सभी स्रोत जितने मतलब जिसके जिसके माध्यम से फैल सकता है उन सभी स्रोतों तथा जितने वैकल्पिक प्रपोषियों को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक। ख नंबर में हम लोग देखेंगे जैविक कीट प्रबंधन। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी अभी तक हमने देखा था कृषि संबंधी प्रबंधन था। ये कैसा था? कृषि संबंधी प्रबंधन था। और अब हम देखेंगे जैविक कीट प्रबंधन। जैविक कीट प्रबंधन में यानी कि बायोलॉजिकल इंसेक्ट मैनेजमेंट। ठीक। तो इसके बारे में हम लोग जब देखेंगे तो इसमें क्या होता है? पानी का बग, गेरिस, टिस्ट्रान, इस कीट का परभक्षी कीट है। ये सब कैसे हैं? जो पानी का बग है ये एक प्रकार का कीट है। गेरिस, टिस्ट्रान एक प्रकार का कीट है। ठीक। जो परभक्षी कीट होता है, मतलब ये क्या कहते हैं, भूरा फुद का जो कीट होता है इसको क्या करता है? खा जाता है, इसको नष्ट कर देता है। ठीक। और कॉक्सिनेलिड मृग एलेसिया डिस्कलर भी इस कीट का आशिक परभक्षी है। ठीक है। ये भी कीट है जिसका नाम क्या है? कॉक्सिनेलिड मृग एलेसिया डिस्कलर। ठीक। अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर, बिबेरिया बैसियाना नामक कवक। डिस्पेल 3 ml पर लीटर वाटर का छिड़काव करें। ठीक। जो बिबेरिया बैसियाना नामक कवक है इसका क्या करें? डिस्पेल 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर का छिड़काव करना चाहिए। डिस्पेल एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक, जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? जिसका प्रयोग करने से इस कीट से हमें मुक्ति मिलेगी। ठीक। आगे देखते हैं ग नंबर। ग नंबर में ऐसा है रासायनिक प्रबंधन यानी केमिकली
मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो 4A10G या कार्बोफ्यूरॉन 3% डस्ट, ठीक, 15 टू एट द रेट ऑफ 15 to 20 kg प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी पर हेक्टेयर के रेट से पौध रोपाई के, यानी प्लांट के जब हम रोपाई करते हैं, ठीक, के 15 दिन बाद खेत में उपस्थित पानी में छिड़कें। मतलब खेत में जब पानी कोई लगाए हो, पानी सिंचाई किए रहते हैं, पानी भरा रहता है, तो उसी पर 4A10G या कार्बोफ्यूरॉन 3% कण, यानी 3% दस्ट का, ठीक, क्या कहते हैं, छिड़काव करें पानी में, ठीक। अब आता है दूसरा नंबर, मोनोक्रोटोफॉस। मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 10 लीटर पर हेक्टेयर, ठीक, यानी 10 लीटर पर हेक्टेयर के रेट से हम लोग इसको 3 बार छिड़कना चाहिए। कितनी बार? 3 बार, जिससे कि हमें इस कीट से छुटकारा मिल सके। तो हमने इसमें देखा सबसे पहले कि इस कीट का जो रासायनिक नेम है, यानी साइंटिफिक नेम है, ठीक, साइंटिफिक नेम हमने देखा था, नीला पर्वता लेगिंस था, ठीक, नीला पर्वता लेगिंस था इसका साइंटिफिक नेम। और इसका जो गण था वो क्या था, हेमिप्टेरा था, और फैमिली जो थी वो डेल्फिसिडी थी। और उसके बाद हमने इसका पहचान देखा। पहचान कैसे करते हैं, इसके कीट के जो देह की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 3 mm होती है। अगर हम नर की बात करें तो 2.5, और मादा की बात करें 3.5। और जबकि क्या कहते हैं, इसका जो रंग होता है वो भूरे रंग का, हल्के गहरे भूरे रंग का होता है। ये क्षति किस तरह से पहुंचाता है, तो जो पत्तियां होती हैं, धान के तने होते हैं, उनमें इसके रस को चूस करके जो रास्ता होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम को पहुँचाने, मतलब भोजन के संवहन करने का कार्य उसको अवरुद्ध कर देता है, जिस कारण से पौधों में जल और भोजन का वहन संपूर्ण रूप से नहीं होता है और पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें जब फसल में छोटी अवस्था में होती है, तो अगर इस कीट का आक्रमण हो जाता है, प्रकोप बढ़ जाता है, तो क्या होती है, संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है, ठीक। और अब हम इसके जीवन चक्र के बारे में भी देख चुके हैं। जीवन चक्र में वही हम देखे हैं, तो अगर जो मादा है वो करीब करीब 21 दिन तक अंडे देती है, और इनका 25 दिन तक जीवन काल होता है ना। तो 25 दिन तक जीवन काल होता है, और इनमें क्या होता है कि 21 दिनों तक तो अंडे देती हैं जो मादा कीट होती हैं। और मादा कीट अंडे कहाँ देती हैं, पत्तियों को सिरज को खुरच कर, या फिर पर्णछद्र जो होते हैं उसको खुरच कर, उसी में 200 से 350 अंडे देती हैं। इन अंडे का उष्मायन काल 5 से 80 दिन तक होता है, ठीक। और क्या कहते हैं, जो अंडों से निकले शिशु आरंभ में कैसे होते हैं, आरंभ में सफ़ेद, लंबाई में 6 mm होते हैं, लेकिन बाद में छोटे हो जाते हैं। बाद में कितने रह जाते हैं, बाद में 3, अगर मादा है तो 3.3, अगर नर है तो 2.5 होते हैं, ठीक। और ये कितनी बार निर्मोचन करते हैं, 5 बार निर्मोचन करते हैं, ठीक। इनका एक वर्ष में कितनी 5 से 6 पीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है। और फिर हमने यही फिर वापस वही संबंधित कीट प्रबंधन, कृषि पर संबंधित प्रबंधन देखा, जैविक कीट प्रबंधन देखा, रासायनिक प्रबंधन देखा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक यू।